भंवरकुआ थाना क्षेत्र में ऐसे ठग गिरोह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो कि पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से कपड़े, मोबाइल और कई महंगी वस्तुएं मंगाते थे और जब डिलीवरी बॉय उसे घर देने आता था तो तुरंत उनका पार्सल लेकर चुपचाप उस पर साबुन रखकर वापस कर देते थे। यहां पर लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस द्वारा रंगे हाथों 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के अनुसार पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि भंवरकुआ पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रशांत पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी सतना व उनका साथी हर्ष पुत्र पुष्पेंद्र सिंह निवासी सतना व साथ में रहने वाले मानसी मिश्रा द्वारा यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों छात्र व छात्रा पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल, ब्लूटूथ, कपड़े और कई सामान ई-कॉमर्स कंपनियों से मंगवाते थे और जब डिलीवरी बॉय उन आरोपियों के घर पर सामान लेकर आता था तो वह तुरंत डिलीवरी बॉय को बातों में उलझाकर उन सामान को खोलकर उसमें साबुन व अन्य वस्तु रखकर वापस दे देते थे। वहीं जब डिलीवरी बॉय रुपए मांगता था तो रुपए ना होने के कारण वह पार्सल को वापस कर देते थे, लेकिन जब डिलीवरी बॉय कंपनी में यहां पार्सल लेके जाता था तो उसमें सामान की जगह अन्य वस्तु मिलती थी। जहां शिकायत के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। छात्र छात्राएं इतनी शातिर हैं कि जिस सिम नंबर से वह ऑनलाइन ऑर्डर करते थे उसे तोड़कर फेंक दिया करते थे और सभी पार्षदों को कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से यह बुलाते थे ऑर्डर को लेकर। जब डिलीवरी बॉय आता तो उनसे एक OTP नंबर मांगता था, लेकिन वह सिम किसी के पास नहीं होती थी और वह कैश ऑन डिलीवरी रहता था। जब भी कोई डिलीवरी बॉय उनके किराए के मकान पर आता तो मानसी पार्सल लेकर बातों में उलझा देती और इतनी देर में दोनों अन्य आरोपी साबुन या उसी वजन की वस्तु रखकर पार्सल को रिटर्न कर देते थे। जब डिलीवरी बॉय अपने ऑफिस पहुंचा तब उससे यह घटना की जानकारी मिली और महंगे घड़ी, कपड़े और कई सामान तक वह चुरा चुके हैं। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। जी, भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक बड़ी रोचक सी घटना सामने आई थी जिसमें डिलीवरी बॉय जो फ्लिपकार्ट के होते हैं उनके द्वारा एक शिकायत करी गई कि वो जो सामान डिलीवर करने जाते हैं तो कई बार जो डिलीवरी लेने वाले लोग हैं उन लोगों ने सामान वापस किया, ये कहते हैं कि उनको ऑर्डर नहीं लेना है और जब वो सामान को वापस जाके उनके हब में चेक किया गया तो उस पैकेट के अंदर में साबुन निकले। इस प्रकार की शिकायत जब उसके द्वारा करी गई तो पुलिस के द्वारा छानबीन की गई और पुलिस स्टिंग ऑपरेशन करने उनके साथ में गई सामान को डिलीवरी करने के लिए। और जब उस सामान को डिलीवर किया गया तो जो उस घर में रहने वाले लोग थे उनके द्वारा ये किया गया कि जब OTP मांगा गया तो बोला कि नेटवर्क नहीं आ रहा है और इस कारण से नीचे चल के OTP लेते हैं। इस कारण इस हिसाब से 10-15 मिनट का टाइम उन्होंने लिया और इस दौरान घर के अंदर में उस पैकेट को काट कर उसके अंदर जो ओरिजिनल लैपटॉप थे वो निकाल के उसमें साबुन भर दिए और फिर कहा गया कि हमको अभी पेमेंट देने की पूरी वो है नहीं तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, हम बाद में ले लेंगे। और ये कह के उसका ऑर्डर वापस कर दिया गया। जब डिलीवरी बॉय ने दोबारा इस बार चेक किया तो उसके अंदर साबुन निकले तो तुरंत पुलिस वालों ने जाके वहां पर रेड मारी और उसके पास से वो वाला लैपटॉप, इसके साथ में इससे पहले 2 लैपटॉप और बरामद हुए, कुछ मोबाइल फोन बरामद हुए, कुछ ट्रॉली बैग्स बरामद हुए, बहुत सारे नए कपड़े बरामद हुए। जो उनसे पूछा गया कि ये कहाँ से आया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से ही उन्होंने काफी समय से इस प्रकार का फ्रॉड किया जा रहा है जिसमें ये सब सामान उन्होंने धोखाधड़ी करके फ्लिपकार्ट से और अन्य शॉपिंग वेबसाइट से मंगवाया था। सर, पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन भी करा था इसमें पुलिस को जी, इसमें जब फरियादियों द्वारा बताया गया इस प्रकार का तो पुलिस उनके साथ में जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया किस प्रकार से इन लोग इस घटना को अंजाम देते हैं, तभी मौके पर इन सब चीजों को जब्त किया गया। कितने आरोपी? इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लड़के हैं और 1 महिला है। ये सतना जिले के रहने वाले हैं जो यहाँ पर आके पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो ये क्यों करते थे ये इसके द्वारा पूछने में बताया गया कि इसके खुद के साथ भी एक बार इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ था कि इसने मोबाइल मंगाया था और उसमें उसके साथ साबुन मिला था, तो इसने जब उसको रिकवर करने की या रिफंड करने की कोशिश की तो उसका रिफंड नहीं हो पाया था, तो इसलिए उसने स्टार्ट किया कि मैं खुद भी करूंगा ये काम। और उसमें जब एक बार उसको सक्सेस मिली तो उसने 3 बार लैपटॉप के साथ में कुछ मोबाइल फोन्स मंगाए गए और कपड़े, बैग, ट्रॉलीज, बहुत सारा सामान उसने मंगाया। और भी कोई आरोपी मिलने की संभावना है? इसमें अभी पूछताछ जारी है, कई और अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना होगी तो उसकी पूछताछ के बाद पता लगाया जाएगा।